जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये दो बड़ी कृपाएं भगवान ने जिस मनुष्य पर कर दी, समझो उसको भगवान ने सब कुछ दे दिया। प्यारे भक्तों, ये दो बड़ी कृपाएं ही सबसे बड़ी कृपा है और जिसके ऊपर ये कृपा कर दी ऐसे मनुष्य धन्य है। प्यारे भक्तों, कौन सी वो दो कृपा है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। भगवान तो कृपा करते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन उन कृपा का लाभ कोई कोई ही उठाता है और सब पर वो कृपा भी नहीं करते। कृपा उन पर करते जो उनकी कृपा को मानता है और उसके ऊपर विश्वास करता है। नंबर एक जो कृपा है, सबसे बड़ी कृपा तो प्यारे भक्तों भगवान ने हमारे ऊपर यही की है कि ये मानव देह हमें दी है। जिस मानव देह के लिए देवता भी तरसते हैं, ये दुर्लभ तन हमें देकर अहेतु की कृपा करके हमको कृतार्थ कर दिया है। प्यारे भक्तों, तो मनुष्य शरीर इसलिए दुर्लभ है प्यारे भक्तों, क्योंकि जो कल्याण हम मानव शरीर में कर सकते हैं वो देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि देव योनि में भोग है बहुत ज़्यादा और जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। तो और कोई पशु पक्षी और किसी योनि में वो कल्याण हम नहीं कर सकते जो मानव देह में कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अनंत योनियाँ भोगने के बाद अकारण ही हम पर कृपा करके हमको ये मानव शरीर दिया ताकि हम अपना कल्याण कर सके, अपनी भूलों को सुधार सके। लेकिन अगर हम अपनी भूलों को नहीं सुधारेंगे तो फिर हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता, हमें पछताना ही पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा ये है प्यारे भक्तों, उसने दुर्लभ मानव तन दिया हमें और उसके बाद हमें संतों से मिलवा दिया। यानी कि हमें महात्मा मिल गया, साधु मिल गया, हमें गुरुजी मिल गए, संत मिल गए, कुछ भी कह सकते हो आप, महापुरुष कोई मिल गया। तो ये भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है हम पर, क्योंकि ये विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा था, जब हनुमान जी लंका में गए थे और जब हनुमान जी से मिले थे विभीषण, तो विभीषण ने कहा था, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न संता। कि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते, और जब हरि ने कृपा करके संत मिलवा दिया है तो भगवान की प्राप्ति भी निश्चित ही होगी। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको कहीं से भी संत मिले हुए हैं, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से या साकार रूप से, तो धन्य हैं आप। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान ने ये दो बड़ी कृपाएं कर दी, हम इन कृपाओं से लाभ नहीं उठाएंगे तो हमसे मूर्ख तो फिर कोई भी नहीं होगा। लाभ उठाने का मतलब ये है प्यारे भक्तों, कोई भी चीज़ खाली मिल जाने से ही जीवन सफल नहीं होता, उसको बरकरार रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उदाहरण के लिए समझिए, कोई करोड़पति बाप है और उसने अपने बच्चे को संपत्ति में करोड़ों रुपए दे दिए। अगर बच्चा कमाएगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, तो वो करोड़ों रुपए निश्चित ही खत्म होंगे और जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसे उस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही भगवान ने ये दो कृपाएं कर दी। तीसरी कृपा हमें खुद करनी है और वो है हमें भगवान का भजन ध्यान करना है, भक्ति करनी है, उसका अनन्य भाव से चिंतन करना है, उसकी शरण हो जाना है। फिर देखो, जो आपको मिलेगा उसका आपको अनुभव जब होगा तो आपको ऐसा परमानंद मिलेगा प्यारे भक्तों कि आपका ये मनुष्य जन्म जो भगवान ने कृपा करके दिया है और जो दूसरी कृपा की है हमें संत देकर, तो ये आपका कल्याण हो जाएगा। प्यारे भक्तों, भगवान आपसे तभी खुश होंगे जब आप भगवान की दी हुई कृपाओं का आप पूर्ण लाभ उठाओगे। और पूर्ण लाभ कैसे उठाओगे प्यारे भक्तों? जो भी मनुष्य नाम जप नहीं करता है तो आज से ही नाम जप भजन ध्यान शुरू कर दो और निरंतरता, श्रद्धा, विश्वास और भाव से उसको मरण पर्यंत तक पकड़े रखो प्यारे भक्तों। तभी आप भव से पार होगे, आपका कल्याण होगा, भगवान आपसे
खुश होंगे प्यारे भक्तों। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी कि भगवान का नाम नहीं पकड़ा, जो भी भगवान का मानते हैं उसी के नाम का आपने अगर जप नहीं किया, तो आपको भारी पछतावा करना पड़ेगा प्यारे भक्तों, ये निश्चित है। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या फायदा है पछताने का, पछताते रहना। नानक जी कहते हैं, जागो रे जिन्हें जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नान का, जब सोए पैर पसार। फिर क्या जागना है प्यारे भक्तों, जब प्राण निकल जाएंगे। अभी समय है, अभी जागो और अपने कल्याण के लिए भगवान के नाम को पकड़ लो, पकड़ लो। तो प्रेमी भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।